ये दरवाजा भी बंद कर दो। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ठीक है, डेरिवेटिव में हमने क्या किया बेटा अभी तक? वी हैव डन इज फर्स्ट प्रिंसिपल, then we have done is product rule and just start. Hello, हाँ जी, product rule, then we have done is quotient rule and then we have done is chain rule. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो if fx is 100 x raised to power 100 upon x raised to power 100, find f of minus 1, find f dash minus 1. कोई बताएगा f dash minus 1 का वैसे मीनिंग क्या है, मतलब ना what does f dash minus 1 is representing? Slope at minus दोबारा बोलो सचेत। स्लोप एट minus स्लोप एट माइनस 1, हाँ जी ठीक है। एफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में x इक्वल्स टू -1 पर जहाँ इंटरसेक्शन होगा उसमें स्लोप कितनी होगी टेंजेंट की, है ना, उसको f डैश माइनस 1 इज रिप्रेजेंटिंग। आज थोड़ा सा ना आई विल गिव यू, 12th में एक चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, तो ये डेरिवेटिव सीख रहे हैं, इसका फायदा क्या है, हाउ इट्स हेल्पफुल, विल डिस्कस दैट।
हाँ जी खुशागर करेक्ट, सचेत आपका गलत हो गया है। 1 मिनट 1 मिनट, सचेत आपका ठीक है, खुशागर आपका गलत है बेटा। दोनों दोनों क्यों बताऊं मैं, है ना। जो फाइनल अटेम्प्ट है आपका वो गलत है। पहले वाला सही था। हाँ ठीक है, एफ एक्स हमारा इतना है बेटा। अगर मैं एफ एक्स को दोबारा से लिखूं तो दिस बिकम्स 100 इंटू एक्स रेज टू पावर -100। ठीक है, सो अगर हम एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स इज 100 इंटू -100 रेज टू इंटू एक्स रेज टू पावर -101। So f dash of -1, this is 100 into -100 into -1 raised to power 101. So this is minus 10,000 into -1. So the 10,000 is the answer. वापस ये 10,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द tan theta. स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ जी ठीक है, तो 10,000 is basically almost 90 degree है ना, that slope will be perpendicular to the x-axis, more or less perpendicular to the x-axis. क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? Chain rule. Oh, sorry, product rule. प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो पहले आप साइन क्यूब एक्स का बोलेंगे ना, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस कॉस क्यूब एक्स का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से है ना, कितना Yes, आएगा? sir. 3 sin square x into cos x. 3 साइन स्क्वायर एक्स है ना, एक्स क्यूब का Into cos डेरिवेटिव x. टाइप में, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव वो कॉस एक्स होता है, ठीक है, इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। सर हाँ जी, सर आपने जो कल टेस्ट बनाया वो क्या सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है हाँ, तो पूरा पूरा नहीं, ठीक है, उसमें बेटा 30 मार्क्स का है। तो 10 सिर्फ डेरिवेटिव है ना? सिर्फ डेरिवेटिव है ना, 10 MCQs है, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के हैं जहाँ पर प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, 3 मार्क्स के हैं जहाँ पर वापस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो फर्स्ट प्रिंसिपल पे होंगे। सो टोटल 30 मार्क्स का पेपर है, 1 आवर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स है ना, तो पहले हम एक्स क्यूब की फॉर्म में देखेंगे तो 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे Minus sin. माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos raised to power 4x plus 3 times of minus 3 times of sin raised to power 4x into cos square x, ठीक है ना। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर? 3 sin square x cos कॉस square x, स्क्वायर एक्स। बचा क्या? cos square x minus sin square x। और सिंपलीफाई करो इसे, बोलो। cos square. कॉस 2x। cos 2x, The 2 4 से multiply divide करेंगे तो sin. impressive, 3/4, so this becomes 2 sin x cos x, मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और यहाँ पर ये जो ये cos 2x हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 3/4 sin स्क्वायर 2x इंटू cos 2x। आगे बोलो। सर वापस 2 से multiply divide कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स 3/8 इंटू Sin 2x into sin 4x.
इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x कॉस x। साइन स्क्वायर x को मैंने स्प्लिट किया है और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया है। चेक करो कोई इश्यूज तो नहीं है ना यहाँ पे। तो उधर 2x नहीं होगा 2x होगा। cos के हाँ साथ बाद कॉस के साथ 2x है। हाँ तो ये हमारा हो जाएगा 3/8 साइन 2x इंटू साइन 4x, है ना, ये फाइनल आंसर होगा। तो डेरिवेटिव से ज्यादा जो ट्रिगो लग रही है। इसी को बताओ और कैसे सॉल्व कर सकते थे हम। ये आपने किया प्रोडक्ट रूल से। किसी ने शुरू में बोला था चेन रूल। अगर मैं यहाँ चेन रूल लगाना चाहूँ तो कोई इश्यूज तो नहीं है। फिर से Yes, लेते हैं। sin x cos x whole cube. हाँ जी इम्प्रेसिव। सो एफ एक्स इज साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब है ये, है ना। सो दिस बिकम्स व्हाट, चेन रूल लगाएंगे तो ये एक्स क्यूब, पहले एक्स क्यूब की फॉर्म में देखेंगे तो 3x², 3x², बट एक्स तो है नहीं, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है तो फिर साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, सो दिस yes, विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स into cos x plus sin Minus. x into derivative of cos x that is minus sin x। yes, ठीक है ना। so this becomes your 3 times of sin square x cos square x into cos of 2x। फिर आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे स्टेप्स बढ़ गए, थोड़ा जल्दी हो गया। एनी अदर अप्रोच एनीवन। first principle, दोबारा बोलो। फर्स्ट first प्रिंसिपल, principle, ये लो। हम टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कभी ना ट्राई करूंगा ये, हमारी पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, हाँ जी बताओ भाई। तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। किससे? 8 हाँ yes sir, इम्प्रेसिव। 2 और sin यहीं x cos पे x whole कह रहा है कि integrate, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यहीं पर, ट्रिगो यहाँ पर लगाओ डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लगाने की जगह पर, है ना। yes तो दिस बिकम्स योर 1/8 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होल whole क्यूब, cube. है ना। तो अब लाइफ थोड़ा ज़्यादा इजियर हो जाएगी। सो Yes, दिस इज 1/8 साइन 2x का क्यूब। सो यहाँ पर आप सीधा चेन रूल लगा दें। सो पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3/8 आता 3 है, टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x। फिर उसके बाद sin 2x साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन 2x का cos डेरिवेटिव इज 2x into कॉस 2x। और cos उसके बाद 2x 2x का 2x का डेरिवेटिव डेरिवेटिव 2, विच इज 2। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर 3/4 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x। फिर बाद में थोड़ा और रिजॉल्व कर लें इसे। yes हाँ जी बानी, समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. ओके, डेरिवेटिव एज सच इज इफ यू आस्क मी वेरी इजी और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा थोड़ा ना। अब यहाँ पर एक सिंपल सा अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ -2x² + 7x +
10। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? ठीक है, -3x² ले लेते हैं। तो ये बेटा आप अगर देखेंगे, है ना, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, कोई बताएगा ग्राफ कैसा बनेगा इसका? क्लास 10th में क्वाड्रेटिक में कैसा ग्राफ बनता है इसका? पैराबोला। पैराबोला। हाँ, और पैराबोला। कैसा कैसा पैराबोला बनेगा? क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हाँ। इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा, इन्वर्टेड। है ना। कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। रूट्स Yes. डिसाइड करेंगे कि ये नीचे होगा ग्राफ एक्स एक्सिस के या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर रूट्स जो है इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा ताकि एक्स एक्सिस पे कट करे और हमारे पास रियल रूट आए। यहाँ पर अभी मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। अब ये पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, यस सर, स्लोप 0 होगा। है ना। और यहाँ पर स्लोप क्या होगी? 0। 0 होगी। अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन है। मैं आपसे जब बोल रहा हूँ f'(5), इसका मतलब है मैं आपको बोल रहा हूँ कि x=5 पर आपने ये ऐसे करके टेंजेंट बनाई है, तो ये जो स्लोप है ये कितनी स्लोप है? दैट व्हाट f'(5) मींस। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ f'(some) at some point the slope is 0। आप मुझे ये फाइंड करो कि किस पॉट पर जो है वो 0 होगा। तो आप पहले यहाँ पर क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ये जो है ये fx है, तो हमारा f'(x) क्या होगा? f'(x) -6x +7। Yes. बट तो ये 0 से इक्वेट कर f'(x), देंगे। हाँ मतलब यहाँ पर जो है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद ये कर्व्ड बैक कर रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन स्लोप इज 0, तो इसको हम 0 डालेंगे। ठीक है, तो ये जो f'(x) है ये मेरा कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग एज 7/6। सर पर नॉट ये f'(x), x इज कमिंग एज 7/6। सर पर ये इसका मिनिमम मतलब है वैल्यू भी हो सकती ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ टर्न बैक कर रहा है, x=7/6 पर ये टर्न बैक कर रहा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ लाई कर रही है ना। Yes. समझ में आया ये वाला पार्ट? सर x Yes. को आप डाल देंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ, बस x को 7/6 डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इसी टाइप में बहुत सारे जो है ना इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव की। और आपको डेरिवेटिव का एक बेसिक क्लियर है ना, जो हमने दो चीजें दी थी, एक ग्राफिकली और एक न्यूमेरिकली, कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन क्लास 12th। बट अभी वापस क्लास 11th पे आ जाते हैं हम, डेरिवेटिव्स। जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके, वन मिनट। Okay, question is, for the curve fx is equals to x² plus 6x minus 5 into 1 minus x। ठीक है, ये जो कर्व बनेगा बेटा ये कैसा बनेगा? ये जो आपका क्यूबिक हो गई, और Yes. क्यूबिक में x का जो x³ का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो राइट साइड जो है वो नीचे से निकलेगा कर्व, एक टर्न और दो टर्न, है ना, ऐसा जाएगा ये कर्व। अगर रियल रूट्स है, रियल रूट्स नहीं है तो ये कर्व जो है ये कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, Yeah. समझ में आ रहा है सबको ये? सर रियल रूट्स नहीं होंगे तो ऐसा कुछ आएगा? मतलब दो इमेजिनरी और एक रियल रूट ना, अगर अच्छा। तीन जगह पर कट किया तो तीनों तीन रियल रूट हो गए, और एक ही जगह कट कर रहा है मीन्स एक रियल है और दो इमेजिनरी रूट है। ओके सर। ठीक है, इनफैक्ट ये कर्व जो है ना, यू कैन फाइंड लिटिल बिट मोर डिटेल इन इट। इसको देखो एक बार मल्टीप्लाई करके मैं बताता हूँ हमारे पास एफ एक्स कितना आ रहा है। एफ एक्स इज कमिंग एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x. So this is coming as minus x cube minus 5x square plus 11x and minus 5. ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास का। अब देखो यहाँ से ये तो पता चल रहा है हमारे पास एक रियल रूट तो है ही है। वो रियल रूट क्या है? x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे सारी चीजें जीरो हो रही हैं, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से भी आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं ना। -1 and 6. क्या मिल रहा है? So -3 एंड -2 नहीं, वो तो +6 चाहिए ना हमें। so 6x minus x हो गया। अच्छा नहीं, नहीं, प्रोडक्ट -5 है। yes sir. Anyway, so what we are getting is b square minus 4ac. b square minus 4ac जो वो पॉजिटिव है हमारा, मतलब दो रियल रूट यहाँ पर भी लाई कर रहे हैं हमारे। ठीक है, फिर हमारे पास ये -5, देखो x को 0 डालोगे तो y जो है वो आपका -5 आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कट करेगा इस ये ग्राफ। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 पर वो कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, सो प्लस दिस इज गोइंग डाउन। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अब इस ग्राफ पे जो है इट इज आस्किंग फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो आई एम नॉट श्योर x इक्वल्स टू 3 कहाँ पर लाई कर रहा है, बट लेट्स से x इक्वल्स टू 3 यहाँ पर है, तो वो ये आपका जो है ग्राफ की टेंजेंट बनेगी, और वो इस स्लोप की बात कर रहा है, ये स्लोप क्या होगी। ठीक है, डिपेंड करता है अभी नेगेटिव या पॉजिटिव, किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये जो ग्राफ है बेटा, अगर ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे टर्न नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मेरे पास जीरोस तो है ही नहीं अभी प्रेजेंटली भाई, जीरोस होते तो बात अलग थी। ये ग्राफ हो सकता है ये ऐसे जाकर ऐसे जा रहा हो, है ना। फिर x इक्वल टू 3 अगर यहाँ पर है तो ये टेंजेंट जो बनेगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी टेंजेंट। yes. ठीक है, बट टेंजेंट आपको निकालनी है तो यू कैन फाइंड आउट। इनफैक्ट आप किसी नॉन ग्राफ पर भी हम वर्क करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज -3x स्क्वायर -5x 10x. -10x सॉरी प्लस 11। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि भाई x की किस वैल्यू पर ये 0 आ रहा है, उनमें से कोई एक जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं यहाँ पर 0 की तो जरूरत नहीं है ना, सॉरी, हमें वो थोड़ा पता करना है। तो ये आपका क्या आ गया? ये स्लोप आ गई। ठीक है, अब मुझे स्लोप किस पे निकालनी है? मुझे x इक्वल टू 3 पे निकालनी है ना। फाइंड, क्वेश्चन इज 1 मिनट, फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 3। एक मिनट बेटा, नीता एक बार हिंदी देना। हैंकी देना। तो यहाँ पर f-3 है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप एट x इक्वल्स टू 3, so this will become -3 into 3 square minus 10 into 3
plus 11, minus 27 minus 30 plus 11, so this is your minus 46. ठीक है, नेगेटिव स्लोप आ रही है हमारी, दैट मीन्स 10 जो वो नेगेटिव है ना, तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सर? यस। हाँ जी सचित बोलो। सर अगर मैक्सिमम मिनिमम इसमें निकालना है तो कैसे करेंगे? हाँ सर जी, मतलब इसमें अगर fx को 0 डालेंगे तब भी क्वाड्रेटिक, 0 डालेंगे तो फिर दूसरा डेरिवेटिव निकाल लेंगे। लेकिन उससे तो मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पता चलता अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है बेटा, है ना, आप यहाँ 0 डालोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, यस। दो वैल्यू कौन सी आएंगी, एक इसकी आएगी वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल रहे आप, यहाँ पर निकाल रहे हैं बेसिकली कि कौन से वो पॉइंट है जहाँ पर ग्राफ टर्न करेगा। है। ओके सर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू वो इसको पॉइंट कर रहा होगा और एक वैल्यू वो इसको पॉइंट करेगा कि ग्राफ यहाँ टर्न कर रहे हैं। ओके तो मैक्सिमम हम नहीं फिगर आउट कर सकते कौन सी होगी। बेटा यहाँ मैक्सिमा मिनिमा कैसे बोलोगे, मिनिमा में बोलोगे तो वो इनफाइनाइट जा रही है, मैक्सिमा बोलोगे वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। अच्छा ओके। ठीक है जी, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस। ओके, क्वेश्चन, if y is equals to x raised to power 10, then find y dy upon x upon dx. हाँ जी, गुड वन सचित। खुशागरा, do it again. Others, please reply. और अभी भी गलत है। बेटा आपने y की फॉर्म में आंसर दे दिया तो फिर तो क्वेश्चन जो जैसे था वो भी सही था। हाँ जी अमिता, करेक्ट। ठीक है, आपको सिंपल जो चाहिए, पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर लें। dy बाई डी एक्स इज 10 इंटू एक्स एज टू पावर 9। अब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो वो पूछ रहा है तो इट इज आस्किंग y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू एक्स एज टू पावर 10 है, dy बाई डी एक्स इज 10 इंटू एक्स एज टू पावर 9, सो आंसर इज 10 इंटू एक्स एज टू पावर 19। ठीक है जी बेटा। यस सर।
Okay, question. If y is equals to root of a plus x plus root of x by a, then find 2xy into dy by dx. तो बेसिकली आपको आंसर जो है x और a की टर्म्स में देना है बेटा. हाँ जी, मिलके करते हैं. पहला स्टेप क्या करना चाहिए? एज्यूम कर लेंगे लेट a root a by x is equals to b. ऐसे कर सकते नहीं, उसमें फिर क्या बात बनेगी हम बेटा? dy by dx निकाल लेंगे. हाँ, सिंपल सीधा dy by dx निकालते हैं और फिर जो उसने पूछा है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वहाँ पर y की वैल्यू जो हम वापस ही डाल देंगे. यस सर. बेसिकली जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एल्जेब्रा टाइप का ज़्यादा हो गया और डेरिवेटिव थोड़ा कम इन्वॉल्व है ना. फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज dy by dx. ठीक है, सो दैट इज dy by dx ऑफ रूट ऑफ a by x प्लस रूट ऑफ x by a. अब यहाँ पर a तो कांस्टेंट है ना, a से हमें मतलब नहीं है, तो पहला डेरिवेटिव किसका होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, है ना. तो रूट ए तो एज इट इज है ही हमारे पास. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन रूट डेरिवेटिव. into x raised to power minus half. हाँ जी, हम देखो निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स, विच इज रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 का होगा माइनस 1 बाई 2 एक्स इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2. ठीक है, so this will be nothing but minus 1 upon 2 into square root of x cube. ठीक है, so this will be upon minus into 2 into square root of x cube. चेक करें एक बार ये सही है या नहीं. यस सर. Yes, sir. तो x cube कितना होता है भाई? इसमें से x तो बाहर आ जाएगा, X तो माइनस रूट ए अपॉन 2x रूट root एक्स प्लस, है ना. सेम वे यहाँ पर करेंगे. रूट ए तो एज इट इज हमारे पास नीचे रहेगा ही क्योंकि वो कांस्टेंट है. रूट एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1 बाई 2 एंड एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, तो रूट एक्स. ठीक है, पर कांस्टेंट 0 नहीं हो जाएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है. नहीं बेटा, व्हेन आई से डेरिवेटिव अच्छा डी बाई अच्छा, डी समझ एक्स, गया समझ गया. अगर सम होगा डी बाई डी यस एक्स सर. ऑफ एफ एक्स प्लस सी, दिस विल बी एफ डैश एक्स, है ना. सिंपल एफ एक्स का डेरिवेटिव. but d by dx of x, sorry, c into fx, c बाहर आ जाएगा, so I am interested in d by dx of fx. यस सर. चेक कर लें यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ओके, सो व्हाट इज इन रिक्वायर्ड इज 2xy. मैं आपको बस एक सिंपल सी जनरल सी अप्रोच बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप. सो आप 2xy से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y कितना है y को यहाँ पर डाल दें, y इज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स, ये y है आपका. और dy बाई डी एक्स कितना है? दैट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए एक्स माइनस a अपॉन 2x इंटू रूट ऑफ ए एक्स.
ठीक है, ये वाली चीज मैंने यहाँ रखी है, रूट ऑफ एक्स नहीं होगा? कहाँ पर? सर जो आपने नीचे रूट ऑफ एक्स लिख रखा है a/2x। मैंने रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर वाले अच्छा को अच्छा अच्छा, रेस्ट्रिक्शन है ये ओके वाला, सर, है ना। ओके सर। ठीक है, और ये वाली टर्म यहाँ पहले इसलिए लिख दी क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, पर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आप इसको सिंपलीफाई आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पर अलजेब्रा की क्लास तो है नहीं। आई होप आप आगे इसको कर सकेंगे आराम से। यस। यस। ठीक है जी, डन। यस। ओके, क्वेश्चन, if y is equals to x upon x plus 5, find value of x into dy by dx in terms of y। चलो जी सॉल्व करें इसे, चैट बॉक्स पर आंसर करेंगे। एकदम सिंपलीफाइड फॉर्म में देना। बस y की टर्म्स में देना आंसर आपको।
हाँ जी सचित, वेरी गुड। सिर्फ साइन का इशू है सचित, एक बार साइन वापस चेक कर लो। ओके तो मैंने थोड़ा पहले बिल्कुल सिंपलीफाई नहीं किया। हम्म, 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 हम्म। मोरलेस गलत है। करेक्ट है आपका। ना ना, बट सिंपलीफाई देखो, ओके। स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है ना, यस सर। उसमें मल्टीप्लाई करो, ऊपर 5y माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपकी गड़बड़ भी है थोड़ी सी, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है आंसर। मैं देखता हूँ। क्या वो भी करेक्ट आंसर नहीं आया सुजीत आपका भी? ना, मैं वापस से ट्राई कर। ओके। डन डन। अदर्स? वेट, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर? क्वेश्चन टू। क्वेश्चन क्वोशिएंट रूल, है ना। सो वी आर गेटिंग dy by dx, दिस इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, देन इज डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus
न्यूमरेटर into derivative of denominator. Okay, so this is becoming 5 upon x plus 5 का स्क्वायर. ठीक है जी, हमें फाइंड क्या करना है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो x से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x अपॉन x प्लस 5 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हमें y से रिप्लेस करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा पंगे तो पड़ रहे हैं यहाँ पर, बट आप इसको ले लें. दिस इज x 5 अपॉन x प्लस 5 इंटू x अपॉन x प्लस 5. ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 5 ये तो y के इक्वल है. दिस इज y. Yes. Yes. और ये 5 अपॉन एक्स प्लस 5. अब दो काम कर सकते थे आप, या तो यहाँ पे यहाँ से x की वैल्यू निकालें y के टर्म्स में और उसको इधर रिप्लेस कर दें, Yes sir, वही कहता हूँ. या फिर अगर आप देखेंगे तो मैं अगर x अपॉन एक्स प्लस 5 है इसमें से 1 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, विच इज माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5. तो मुझे y में से 1 ना माइनस करके 1 में से y माइनस करना चाहिए. 1 माइनस y, दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 विच इज 5 अपॉन एक्स प्लस 5. तो ये 1 माइनस y के इक्वल है. ये मेरा आंसर है. Yes. Yeah. अच्छा, आपने यही भेजा था, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक. ठीक है, चलो कुछ नया सीखते हैं ना, बोरिंग बोरिंग हो गया, ये बहुत अच्छे से हो गया है. Yes. ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच जाननी है आपको एक और. Yes. Sir. Yes sir. ठीक है, ये अप्रोच 12th में आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप 11th में नहीं सीख सकते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा तो मेरे को यहाँ पर 2y चाहिए. ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, अगर मैं इसको लूंगा तो आई विल से दैट डी, अगर मैं वाई स्क्वेयर की वैल्यू ले रहा हूँ ना बेटा, वाई इतना है तो वाई स्क्वेयर कितना हो जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वेयर इज रूट ऑफ ए बाई एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर. Yes. Sir. तो उसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए One. स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. ये आ गया मेरे पास. चेक करो यहाँ तक. Yes sir. ठीक है, नाउ I am taking derivative with respect to x on both sides, so I am interested in dy square upon dx is equals to a by x plus x by a plus 2 का डेरिवेटिव. ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे को डेरिवेटिव y स्क्वायर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो मेरे पास एक y स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, तो मेरे को पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर अंदर y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ये? अगर मैं Yes. आपसे बोलूं d ऑफ, देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ d ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन डी एक्स. ठीक है, मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा था कि भाई एफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स निकालें मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकालें. यहाँ तक ना आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है. जहां मैंने इसको ऐसे लिख दिया डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, तो थोड़ा सा पंगे शुरू हो जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, और ये डी से डी ऐसे कैंसिल मत करना भाई कभी. ठीक है, Yes. Yes sir. अब इसका जब डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या करते हो आप, पहले Simple.
चेन रूल Chain में ना, rule. चेन रूल में आप कहते हो पहले साइन स्क्वायर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 sin x है ना, तो यहाँ y स्क्वायर Yes, का sir. डेरिवेटिव लोगे तो 2y. 2y, फिर उसके बाद आप sin x का डेरिवेटिव लेते हो, है ना, तो दिस इज Yes, sir. 2x इंटू d sin x by x by dx. sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, बट यहाँ पर जो है मेरे को y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, आप समझ रहे हो, y की जगह अगर sin x होगा तो सेम चीज ही तो है एक तरीके से। Yes, sir. तो ये लेफ्ट वाले में हम इसमें इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है ना, मुझे dy by dx नहीं पता, बट मुझे पता था कि डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब है पहले y स्क्वायर वाला डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज 2y, फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव इज dy by dx जो हमें लेना ही है ना। इधर आ जाओ, a by x का डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, x डिनोमिनेटर में है ना, तो x रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव हो गया ये एक तरीके से, तो दिस इज -a बाय एक्स स्क्वायर, x अपॉन a का डेरिवेटिव 1 बाय a तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और 2 का डेरिवेटिव 2 का 0 0. Zero. लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा था उसने क्या बोला था 2xy, तो मैं पूरी सिस्टम को x से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2xy dy by dx is -a by x प्लस x by, ये डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो 12th में आप सीखोगे वो ये चीज सीखोगे, संडे को लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट है, कोई और चैप्टर आप करना चाह रहे हैं तो मुझे बता दें, टेस्ट उसी का हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन ओके विद एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, ठीक है, ये समझ में आया ना सबको? Yes, sir. सर नोट करना. क्या करें? नोट करना. हाँ नोट कर लो। सर हाँ जी बेटा सर एक डाउट था, बोलो। तो जैसे अगर हमें दिया है y स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो सर इसका मतलब क्या? दोबारा बोलो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है। हाँ सर, और इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी यहाँ पर थर्ड डायमेंशन उसमें आ जाएगा, 1 मिनट लेट मी से, बेटा इसका मतलब है देखो y जो है वो उसका कुछ रिलेशन है t के साथ, एक्स स्क्वायर का कुछ रिलेशन है t के साथ, और नहीं चलो इट्स अ गुड क्वेश्चन है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार सोच के बताता हूँ इसको, है ना, कि कैसे बेस्ट एक्सप्लेन होगा, बट अदरवाइज दिस विल बी dy by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, है ना,
एंड dx by यस सर, मुझे भी डाउट था सर इससे, सर आप सर बता हाँ, दो। ये तो आता है निकालना, लेकिन सर इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ सर, मीनिंग सर फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, Yes. नहीं नहीं आई नो इट। मीनिंग नहीं समझ आता सर। अरे बार ऊपर कर दोगे, लास्ट टाइम रह गई। दोनों को लेट मी थिंक ऑन इट, है ना। कौन सा था ये? कॉपी कॉपी कर लिया है? नहीं सर, एक मिनट। ओके तो कर ले। देखो, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, फाइंड वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि आपने यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला, दिस इज Yes. 5 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 एंड वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज योर 5 into x raised to power 4 and y square is x raised to power 10, Exactly. 5 into x raised to power 14। दूसरा क्या है, आप क्यूब कर लें दोनों साइड, ठीक है। तो y क्यूब इज x raised to power 15, है ना। अब डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव लेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स रेज टू पावर 14, ठीक है। एंड y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 5 times of x raised to power 14। ठीक है जी, ये Yes. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ओके, if fx is equals to e raised to power x, सेम ही रहता है सर इसका डेरिवेटिव। Yes. क्या होता है इसका डेरिवेटिव? सर ए रेस्ट पर एक्स। e raised to power x, है ना। दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। सर वैसे ई क्या है? e is Euler's constant, वो 2.71। सर वैसे आपने कहा था आप लॉग्स के भी क्लास लोगे, पर आपने ली नहीं। अभी बता दूं थोड़ा सा? Yes. बता दो। हाँ, फिर log का डेरिवेटिव भी हो जाएगा। पहले ये बता दूं आपको, देखो है ना, मैथ्स में ना ये 3-4 कांस्टेंट है। आपका पाई है, ठीक है, गोल्डन रेशियो है, ई है, ई इज यूलर्स कांस्टेंट, है ना। ये इनवेरिएबली बहुत सारी जगहों पर ये आपको घुसा हुआ मिलेगा, है ना। इसमें बहुत सारे जो है, मतलब आपको इसके यूज मिलेंगे। यूलर ई जो है, इट इज समथिंग, अगर मैं आपको इसके फैक्ट बताना शुरू करूँ ना तो पूरा एक दिन लग जाएगा सिर्फ इसके फैक्ट्स निकलने में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे कैसे हैं, मान लो आपने ₹1 लिया बेटा, है ना, और पूरा फुल ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 100% था, तो एक साल में पैसे कितने हो जाएंगे? 101. ₹2, है ना। और लेकिन मैंने अगर इसको 6 मंथली कंपाउंड कर दिया तो ₹1 के जो है 6 महीने के बाद कितने हो जाएंगे बेटा? 6 मंथली कंपाउंडिंग की है तो 50% 6 मंथ्स में लगेंगे, अगले 50% 6 मंथ्स में लगेंगे। यस। महीने के बाद ये 1.5 हो जाएगा, उसके 6 मंथ्स के बाद ये 2.25 हो जाएगा।
पैसे बढ़ गए ना हमारे कंपाउंडिंग करने पर, यस सर। है ना। ऐसे ही इसको अगर आप जो है लेट्स से क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, पहले 25% बढ़ा रहे हैं, है ना, फिर जो इंटरेस्ट आया उस पर 25%, 25%, 25%, तो यहाँ पर जो पैसे आएंगे आपके वो मे बी समवेयर अराउंड 2.55 ऐसे कुछ आ जाएंगे। अगर ये कंपाउंडिंग मंथली करेंगे तो पैसे ज्यादा बढ़ेंगे हमारे। यस सर। अगर ये कंपाउंडिंग आप डेली करें तो, और अगर और ये बढ़ जाएंगे। कंपाउंडिंग आप एवरी आवर करें, एवरी सेकेंड अगर आप कंपाउंडिंग करें, है ना, इफ विल कंपाउंड इट फॉर एवरी पासिंग टाइम, तो वो जो 1 रुपया है वो आपका साल के एंड पर इतना बन जाएगा। दिस इज व्हाट इज यूलर्स कांस्टेंट। अगर मैंने आपको बेटा दिया 100 को आप डिवाइड करें पार्ट्स में, आपने किया 50-50, इनका प्रोडक्ट कितना आया 2500। यस सर। आप फिर से डिवाइड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे प्रोडक्ट और ज्यादा चाहिए। आप जैसे मर्जी डिवाइड करें, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? आप करोगे सर 10 10 10 10, है ना, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 10⁻10। ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। यस। मुझे और ज्यादा चाहिए वैल्यू, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 5 × 5 × 5, 20 टाइम्स हो जाएंगे ना 5। यस। ये वैल्यू और बड़ी हो गई, है ना। और सचित ने ज्यादा दिमाग लगाया, उसने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये प्रोडक्ट कितना आ गया? 1। 1। 1 आ गया। तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कब होगा? मिनिमम होगी इसकी डिवीजन। जब आप हर पार्ट को 2.71 रखेंगे। आप इसको मैक्सिमम 2.71 वाली वैल्यू रखेंगे तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अगर आपने इसको 3 3s में डिवाइड किया या 2 2s में डिवाइड किया, वो वैल्यू जो है इससे कम होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यूलर्स कांस्टेंट पर आती है। सर ऐसा क्यों? कभी टाइम मिले तो पढ़ना, है ना। यूलर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। तो अब यहाँ पर भी ये यूलर की एक अमेजिंग प्रॉपर्टी है ना। यूलर कांस्टेंट की क्या प्रॉपर्टी है? आपने e⁻x का ग्राफ ड्रॉ किया, x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 करेंगे तो ये 1/2.71, है ना। तो ये ग्राफ जो है ये कैसा आएगा? ये ग्राफ ऐसा करके आएगा कुछ। एग्री कर रहे हैं सब इस पे? तो दोबारा बताओ। ये ऐसा ग्राफ बनेगा ना, e⁻x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं बेटा बस। x को अगर मैं 0 लूंगा तो 1। e⁻0 1 हो गया। x को अगर मैंने -1 दिया तो e⁻1 is 1/e, 1/e is 1/2.71, which is somewhere around 0.4 or 38, है ना। यस। समझ में आया ग्राफ कैसे बन रहा है ये कुशाग्र? यस सर। ये क्या हुआ भाई? ठीक है। तो अब आपने अगर x की वैल्यू बेटा मान लो आपने 2 ली, तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो e का स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर, है ना, 2.7 का स्क्वायर इज मे बी समवेयर अराउंड 7.5, है ना, कुछ इतना हो जाएगा ये। और ये यहाँ पर ये पॉइंट आ गया आपका, है ना। ये पॉइंट क्या आया? मैंने x की वैल्यू 2 ली है तो ये पॉइंट 2, e², ये पॉइंट ये हो गया ना। और यहाँ पर जो है अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उस टेंजेंट पर ये जो स्लोप बनेगी, तो यहाँ पर इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी? ये रेशो पार्ट 2।
e रेज टू पावर 2 होगी, है ना। ये हर पॉइंट के लिए वैलिड होगा। दिस इज व्हाट fx मीन्स, है ना। अगर fx इक्वल टू e रेज टू पावर x है तो उसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। अगर मैंने आपको बोला fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू पावर साइन है into cos x. इनटू कॉस है। यस इनटू cos x, है ना। इसको मत मिस कर जाना आप। Yes. चेन रूल हर जगह लगेगा। हाँ, चेन रूल हर जगह लगेगा। साइन x इंटू e रेज टू पावर x। Sin x into e raised to power x plus e raised to power x into cos x. यस सर। पहले आपने e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव लिया, वो तो e रेज टू पावर x है, प्लस साइन x का डेरिवेटिव लेंगे विच इज cos x कॉस एक्स। इंटू e रेज टू पावर x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस लॉग है आपके सीबीएसई में नहीं सीबीएस या स्कूल में पढ़ाया है लॉग? केमिस्ट्री में शायद सर केमिस्ट्री में तो है ही। केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, लॉग लेकिन में बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, चलो जी ध्यान से, है ना। बस 5 मिनट लगेंगे, बेसिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर मैंने आपसे बात की बेटा 10 की पावर 3 कितनी होती है, यू विल से दिस इज 1000। ठीक है, अच्छा लॉग का पहले यूज कहाँ पर शुरू हुआ है ना, वो मैं बता देता हूँ। ओके, अगर मैंने आपसे बोला बेटा 10 की पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2.5, 2.4 एंड 2.6, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी? 10 raised to power 5. 10 रेज टू पावर 5 विच इज हाउ मच? 10,000, 1 लाख। है ना। 10,000, नो नॉट 10,000, 1 lakh। सो यहीं पर instead of this, if I am saying what is the value of 378.9 into 47, okay, if I am saying 278.9 into 347.81, इसका आंसर कितना होगा, है ना। ये हमें बहुत मुश्किल पड़ेगी फाइंड करने में। 17वीं सेंचुरी में जो है मैथमेटिशियन इसी चीज में स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने फिर लॉग डिराइव किया। लॉग में क्या है, हम पहले इस चीज को जो है लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, तो इनवेरिएबली हम इसको लिखते हैं कि 10 रेज टू पावर 2.4 के इक्वल है ये, और इसको हम बोलते हैं कि ये 10 रेज टू पावर 2.6 के इक्वल है। अब इनको मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि हमें सिर्फ पावर को ऐड करना है ना। फिर हमें 10 रेज टू पावर 5 फाइंड करना है। अगर यहाँ पर कुछ आ जाता है 10 रेज टू पावर 5.21, तो फिर यहाँ पर हम एंटी लॉग यूज करते हैं कि 10 की पावर 5.21 जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है, ये पूरा लॉग का जो है ये खेल है कि जहां पर हर नंबर को 10 की पावर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हमें सिर्फ पावर की एडिशन करनी पड़े, और एडिशन इज मच इजियर। थोड़ा सा बेसिक समझ में आया लॉग किस बारे में बात कर रहा है? यस तो अगर मैं आपसे बात करूं 10 रेज टू पावर, अच्छा लॉग की मैं क्लास, ठीक है भाई, लॉग की ना एक एडिशनल क्लास रहेगी। ठीक है, आई कीप इट दिस सैटरडे। Okay. मेरे को क्योंकि क्लास 10th में स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे तो उनको भी कराना है। मैं आपको बस एक ब्रीफ दे देता हूँ पहले। अगर मैंने आपको बोला 10 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, सो दिस इज log 8 टू द बेस 2 इज 3। क्या होगा, ये वाला चीज जो है ये इधर आ गया, है ना, और ये वाली चीज जो है ये दूसरी साइड चली गई। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2
मीन्स दैट 2 की कितनी पावर होनी चाहिए कि हमारे पास 8 आ जाए। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes, sir. So if I am saying what is log 32 to the base 2, 5. 5. answer will be 5. 5। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ना यहाँ पर रोकते हैं। आई कीप द क्लास, सैटरडे को तो कॉन्साइड नहीं होता, संडे को मैं क्लास रखता हूँ, ऑप्शनल क्लास रहेगी, 1 आवर आई टेक ऑन लॉग, है ना, पूरा लॉग कवर होगा। संडे को टेस्ट भी है। संडे को टेस्ट भी है, तो Yes, sir. ठीक है, हम क्लास रखते हैं थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को आई टेक लॉग 3 to 345 लॉग हो जाएगा, फिर 345 के बाद जो है विल हैव बाइनोमियल। ठीक है, तो लॉग आपकी ऑप्शनल हो जाएगी, जिस जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, थर्सडे को क्लास है लॉग की। Okay. Okay, sir. ओके, डेरिवेटिव में और किसी को डाउट्स हैं कुछ? सर अभी एग्जाम्पलर नहीं किए सर, सिर्फ एनसीईआरटी किए हैं। एग्जाम्पलर में भी ऐसा कोई टॉप चीज यस नहीं सर, है। वो नॉर्मल सी चीजें थी सर, मैंने लिमिट्स की थी ना सर, वैसे ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में। हाँ, सेम सेम से क्वेश्चन है ना। आप यहाँ पर अगर चाहें तो कुछ फॉर्मूलाज लिख लें एक दो और, जो हमने इसका किया है। तो सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? ऑफ e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x, एक्स्ट्रा है वो सारा फिर 12th में जंप हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। आप सब इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक क्लास ले लेता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव पढ़ा है उसका यूज का है, मैक्सिमा, मिनिमा, वॉल्यूम, शॉल्यूम, है ना। Yes, सर नहीं sir. सर, सब आ जाएगा। कंपटीशन के लिए जो हेल्प करेगा सर, वो कुछ है? नहीं, वो तो ये तो बेस है ना, आप समझो, ये सिर्फ बेस है जो आपको डेरिवेटिव का बेस बना है। कंपटीशन में सारा 12th का आता है डेरिवेटिव। अच्छा, ओके आप सर। एप्लीकेशन की क्लास रखेंगे। हाँ जी, एप्लीकेशन की क्लास रखेंगे फिर सर। हाँ, एप्लीकेशन की आप सभी इंजॉय करेंगे ना, आई इंसिस्ट सभी अटेंड करें। ठीक है, तो आई कीप अ क्लास ऑन दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कहाँ यूज हो रहा है ये एप्लीकेशन में। ओके, तो डेरिवेटिव में लिख लें डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स इंटू, नहीं है ना, ये जो लाइन ये होता है बेटा, दिस इज एक्चुअली लॉग ए टू द बेस ई। अगर बेस ई ले लेते हैं, यूलर वाला ई, तो फिर इसको हम लॉग को जो है ln करके रिप्रेजेंट करते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सर ठीक है, एक मिनट बस, है ना, ये 4 फॉर्मूला लिख लें आप, फिर ताकि जो है कभी यूज हो ये तो आपको मिल जाए, है ना, टू द, सॉरी, हाँ जी, एक मिनट बस बेटा। सर हाँ जी, बोलो। सर तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करो डेरिवेटिव के, सर अगर 12th का ये तो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, छूना भी मत। मैंने देखे थे मतलब ऐसे ही सर, उसमें टॉपिक्स देखे थे सर, कुछ ऐसा लिखा था तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मतलब सर अभी पढ़ा नहीं। हम पढ़ा ही नहीं ना। आप एक यस तरीके सर। से ये लगाएं कि 9th का अगर मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया और मैं 11th का कोऑर्डिनेट बोलूँ आपको करने के लिए, 9th में तो क्या था, इंट्रोडक्शन ना बस। यस सर। बट बेस 9th में ही बनता है कि आपको क्लैरिटी हो कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, तो सेम बेस। यस सर, ओके सर। सर लिमिट्स भी ना करो? लिमिट्स कर सकते हो, बट आईआईटी मेन में लिमिट्स करके अलग से जो है नहीं आता है ना, सब कुछ मिक्स होता है। लिमिट्स वाला क्वेश्चन करोगे उसमें ट्रिगो के फॉर्मूला भी लगेंगे, हो सकता है इनवर्स ट्रिक भी कुछ लग रही हो, इनवर्स ट्रिगो की कुछ चीजें यूज हो रही हो, तो मत करें। ओके सर। ठीक है जी। भाई, मान्या को थोड़ा सा जो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए सैटरडे को,
तो सैटरडे की क्लास जो है विल कीप 3 to 4:15। किसी को कोई इश्यूज तो नहीं है उसमें? No, sir. नो सर। चलो ठीक है फिर, है ना। और संडे मॉर्निंग को फिजिक्स के टेस्ट रहेंगे और वेडनेसडे को मैथ्स के टेस्ट रहेंगे, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. चलो जी, देन लेट्स एंड द सेशन एंड Thank you, sir. ऑन थर्सडे। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बेटा। Bye, Thank you. sir.